रेजुंगबा मिलारेपा के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उनका जन्म 1083 में तिब्बत के खपगुंदन में हुआ था। रेजुंगबा बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उनमें ध्यान की स्वाभाविक प्रतिभा थी। हालांकि उनकी समस्या कई और है। वो अभिज्ञाकारी, अभिमानी और अभिमानी था। 12 वर्ष की आयु में रेजुंगबा को मिलारेपा के शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। उनकी ध्यान तेजी से आगे बढ़ रहा था और दुर्भाग्य से उसके बुरे गुण गायब नहीं हुए। इसीलिए रेजुंगबा ने मिलारेपा की बात नहीं मानी और टोना टोटका करने के लिए भारत चले गए। रेजुंगबा के अहंकार को ख़त्म करने के लिए मिलारेपा को कुशल साधना के सहारा लेना पड़ा। उन्होंने सभी प्रकार के आश्चर्यजनक चमत्कार किया और अंत में रेजुंगबा का अभिमान शांत हो गया और वे मिलारेपा से मिले। उसने उस वक्त सबसे बड़ा अभिषेक ये पाया कि और मिलारेपा ने अभिषेक ये दिया कि मिलारेपा ने अपनी नीतम दिखाई और उसने देखा कि नीतम में एक भी मांस नहीं था तो सिर्फ हड्डी और घाव। तो मिलारेपा ने ध्यान करके अपनी पीठ को यानी कि नीतम को इस प्रकार बनाया था और रेजुंगबा अंततः एक गंभीर अभ्यास करने के लिए शुरू हो गया। रेजुंगबा ने अगले 12 वर्ष तक मिलारेपा की मार्गदर्शन में अभ्यास किया और उन्होंने वास्तव में कुछ उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए। उदाहरण के लिए वो बिना किसी नींद के 1 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने में सक्षम था। लोग उनके कौशल से इतने प्रभावित हुए कि वे उन्हें खुद मिलारेपा से भी ऊंचा मानने लगे। रेजुंगबा को ये स्थिति भ्रामक और अस्वीकार्य लगी और इस प्रकार उन्होंने स्थानांतरित करने और मध्य तिब्बत जाने की फैसला किया। मध्य तिब्बत की यात्रा करते हुए रेजुंगबा के पास कई रोमांच थे और यहाँ तक कि अपने आसपास कुछ शिष्यों को भी इकट्ठा किया। उनके सबसे बड़े समर्थकों में से एक यार्लू घाटी के राजा थे। राजा ने उसके लिए एक अच्छा मठ बनवाया जहाँ रेजुंगबा पढ़ सकते थे और अभ्यास कर सकते थे। राजा की बेटी भी रेजुंगबा की पत्नी बन गई और हालांकि विवाह जल्द ही विफल हो गया और रेजुंगबा ने एक कंत में अभ्यास करने के लिए राज्य छोड़ दिया। कुछ अंतिम प्रसारण और सलाह प्राप्त करने के लिए रेजुंगबा ने एक बार फिर मिलारेपा जाने की फैसला किया। मिलारेपा के मार्गदर्शन में रेजुंगबा ने सभी प्रथाओं को सीधा किया और सर्वोच्च समाज प्राप्त की। उन्होंने कुछ अविश्वसनीय सिद्धियां प्राप्त की जैसे कि देवी दृष्टि और उत्तोलन। मिलारेपा ने फिर रेजुंगबा को दूसरों को लाभान्वित करने और एक भटकते हुए शिक्षक बनने के लिए कहा। अपने गुरु की सलाह के बाद रेजुंगबा ने गुफा से गुफा तक अभ्यास किया और अपने छात्रों को अभिषेक दिया। उन्होंने आध्यात्मिक गीत भी गाए और कई चमत्कार किए। रेजुंगबा ने जीवन भर पढ़ाया और 78 वर्ष की आयु में उन्होंने परिनिर्वाण में जाने की घोषणा की। फिर वे ध्यान मुद्रा में अपनी गुफा में बैठ गए और बिना कोई अवशेष छोड़े उनकी मृत्यु हो गई। जो कुछ बचा था वो था उसका कपड़े और एक खाली सीट। तो ये था महान योगी रेजुंगबा की एक सच्ची कहानी। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।